सास और बहू का रिश्ता हमेशा ही हेडलाइंस बनाता है, चाहे वो टीवी सीरियल्स में हो चाहे रियल लाइफ में हो। और जब ये दोनों लाइफ मिल जाती है तो धमाका और भी धमाकेदार होता है। और ऐसा ही कुछ अब हुआ है हिना खान के साथ, जिसकी वजह से उनकी सास का रिलेशन कंपेयर किया जा रहा है अंकिता लोखंडे एंड उनकी मदर इन लॉ के रिलेशन से। किसी खुशी की बात से नहीं बल्कि टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से। एज रिजल्ट क्रिटिसिज्म दोनों को झेलना पड़ रहा है, चाहे वो बहू हो चाहे सास हो। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या हुआ कि हिना खान की मदर इन लॉ को कंपेयर कर दिया गया अंकिता लोखंडे की मदर इन लॉ से। एंड क्या टीवी सीरियल्स में बहू को देखकर और उसके रोल को निभाने वाली लड़की को देखकर जो रियलिटी में एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक बहू से वो बढ़ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या टीवी एंड मूवीज़ में काम करने वाली हीरोइन जब वो रियल लाइफ में बहू बनती है तो उसको भी वही सारे क्रिटिसिज्म और वही सारे इश्यूज झेलने पड़ते हैं जो एक टिपिकल बहू को हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं झेलने पड़ते हैं। हालांकि हम यहाँ पे हर किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ ही ऐसे रिश्ते होते हैं और कुछ ही जगह होते हैं जहाँ पर ये एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाते हैं। बट क्या ये कंपैरिजन करना सही है? चलिए इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं और एक ऐसे अनदेखे पहलू के बारे में जानते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। हिना खान हाल ही में एक रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ। और अभी रिसेंट एपिसोड में उनकी मदर इन लॉ लता जी भी वहाँ पर आई थी और उन्होंने कहीं ना कहीं हिना खान को रोस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हिना खान को कोई भी नॉलेज नहीं है मसालों की, बट फिर भी वो टेंट्रम शो करती है। खाना मैं बनाती हूँ और फिर भी वो नखरे झाड़ती है। फिर उन्होंने बोला कि जब मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखती थी और अक्षरा के रूप में इन्हें देखती थी तो मैं अपने बेटे से वैसे ही कहती थी कि मुझे ऐसी बहू चाहिए, वो संस्कारी। बट उसकी बहू तो आ गई है वही अक्षरा मतलब हिना खान, बट उसके जो एक्शन हैं वो कोमोलिका जैसे हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो कोमोलिका एक नेगेटिव रोल प्ले किया था हिना खान ने कसौटी ज़िंदगी की सीरियल में। एंड शायद उनकी मदर इन लॉ उससे ही कंपेयर कर रही हैं। इन सभी में हिना खान का रिएक्शन थोड़ा सा एम्बेरस था और वो हंसी के साथ उसको टाल रही थी। बट जैसे ही ये एपिसोड ऑन एयर हुआ तो लोगों को इसमें काफ़ी सारी कमियां दिखने लग गई। किसी ने हिना खान का साइड लिया और बोला उनकी मदर इन लॉ को थोड़ा सा हेजिटेट करना चाहिए था। बट ऑन द अदर हैंड कुछ ने हिना को ही क्रिटिसाइज़ किया और उनकी मदर इन लॉ के साइड लेते हुए बोला कि शायद आंटी भूल गई थी बिग बॉस देखना। कुछ ने बोला कि आपको कुकिंग करना नहीं आता है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर कोई आपके लिए खाना बना रहा है तो उसमें कमी निकालना गलत है। हाँ, ये बोल सकते हो कि थोड़ा सा बेटर हो सकता है। कुछ बोल रहे हैं कि हिना खान ने शिल्पा शिंदे को अब्यूज़ भी किया था बिग बॉस में। तो यहाँ पे बिग बॉस का क्यों मैटर लेके आ रहे हैं? क्योंकि बिग बॉस जो शो था, जब हिना खान ने उसमें पार्टिसिपेट किया था तो उस टाइम पे उसकी इमेज जो पब्लिक के आई में थी वो अक्षरा जैसी ही थी। हालांकि उन्होंने खतरों के खिलाड़ी कर लिया था, बट फिर भी अब अगर आप एक कैरेक्टर लंबे टाइम तक करते हो तो उसकी इमेज, उसकी छाप लोगों में छप जाती है और उससे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिया मानिक के साथ ऐसा हुआ। वो ओल्ड गोपी बहू का रोल प्ले कर रही थी साथ निभाना साथिया में, एंड उन्होंने इतने टाइम तक वो रोल किया कि उसके बाद जो ऑडियंस है उन्हें कोई और कैरेक्टर में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई और आज तक वो दूसरा कोई हिट शो नहीं दे पाई। ऑन द अदर हैंड हिना खान के साथ एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ है। जब उन्होंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया तो बिग बॉस ने उनको ऐसा दिखाया कि वो काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी लड़ाइयाँ करती हैं, काफ़ी ओपिनियनेटेड हैं, बट वो एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन भी बाहर निकल कर आई। एंड विद द टाइम ये सब ने महसूस किया और उन्होंने विद टाइम अपना जो एक इमेज है अक्षरा वाला वो भी चेंज कर दिया बाय प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, चाहे वो रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना हो या फिर वो कोमोलिका जैसा रोल प्ले करना हो। बट जो इंडियन ऑडियंस होती है कुछ रियलिटी शोज़ को देखती है और कुछ सीरियल्स को ही देखती है। एंड जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है वो मोस्टली रियलिटी शोज़ को कम देखती है
एंड वो टीवी सीरियल्स को देख के उनको भी आइडियलाइज़ करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही जो हिना खान की मदर इन लॉ हैं, उन्होंने भी एक आइडियलाइज इमेज बना ली थी शायद हिना खान के लिए। एंड जब वो रियलिटी में उनसे मिली तो वो थोड़ा सा अलग उन्होंने बिहेव किया, जो शायद उनको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था। बट ऑन द अदर हैंड मेजर क्रिटिसिज्म जब आया, जब हिना खान एंड उनके मदर इन लॉ का रिलेशनशिप कंपेयर कर दिया जाता है अंकिता लोखंडे एंड उनकी मदर इन लॉ के साथ। जी हाँ, जब बिग बॉस में अंकिता लोखंडे ने पार्टिसिपेट किया था एंड उनके रिलेशन पे उनकी मदर इन लॉ ने बाहर से जो टिप्पणियाँ की थी वो काफ़ी ऑफेंडिंग थी। और वो दिख रहा था कि वो एक वैसी सास हैं जो सिर्फ अपने बेटे को ही सही मानती हैं और बहू को हर चीज़ में गलत मानती हैं। उन्होंने ये भी बोला कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी और वो नहीं चाहती थी कि अंकिता लोखंडे उनकी बहू बने। एंड इस पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे उस शो में। एंड नौबत ये तक आ गई थी कि ऐसा लग रहा था सबको कि बिग बॉस से बाहर आते ही अंकिता लोखंडे एंड विक्की जैन का डाइवोर्स हो जाएगा। बट उन्होंने अपने रिश्ते को बखूबी से संभाला और जाना कि हम दोनों को क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से एंड कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एंड आज हालांकि हम 24/7 उनको नहीं देखते हैं टीवी पर जितना थोड़ा बहुत देखते हैं वो अपने मदर इन लॉ के साथ खुश रहती हैं। बट अगर हम कंपेयर करें अंकिता लोखंडे की मदर इन लॉ को एंड हिना खान की मदर इन लॉ को, तो जो टोन था वो जो अंकिता लोखंडे की मदर इन लॉ था उनका काफ़ी इमोशनल था, काफ़ी रियल क्रिटिकल था और वो डायरेक्टली ब्लेम कर रही थी अंकिता को। ऑन द अदर हैंड जो हिना खान की मदर इन लॉ का टोन था वो लाइट हार्टेड था, टीजिंग था और कहीं ना कहीं प्लेफुल भी था। और हम जो मेन चीज़ है वो नहीं भूल सकते, कंटेक्स्ट क्या है। जब अंकिता लोखंडे वाला इशू हुआ था वो उस टाइम पे बिग बॉस में थी। वो हाईली स्ट्रेस्ड शो है, इमोशनली चार्ज इन्वायरमेंट होता है। एंड जब आप बिल्कुल अलग वातावरण से आते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी मदर इन लॉ बिल्कुल बाहर ही थे, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, बातचीत नहीं हो रही थी, वो अंदर थी, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग आंसर दिए और उन्होंने अंकिता लोखंडे ने घर के अंदर अपने अकॉर्डिंग। बट हाँ, इस चीज़ में कोई डिनाई नहीं है कि जो उनकी मदर इन लॉ का बिहेवियर था वो काफ़ी क्रिटिसिज्म करने के लायक था। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, जो हिना खान की मदर इन लॉ ने बोला है वो एक रियलिटी शो में बोला है जो लाइट हार्टेड है, इतना कोई इमोशनली चार्ज्ड नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि वो शो भी इतना हाईली पॉपुलर नहीं है, तो शायद स्क्रिप्ट में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं जानबूझकर ताकि थोड़ा सा शो हिट जाए। एंड शो वाले भी ट्राई कर रहे हैं, कभी वो ईशा एंड अभिषेक को शो में लेकर आ रहे हैं और ये सब इशू कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी टीआरपी शो की बढ़ जाए। एंड अगर उसके बाद अगर हम दिमाग के बारे में बात करें, जो बात किया है, तो हिना खान की मदर इन लॉ ने वो हार्मलेस टीजिंग था, जैसे कुकिंग ट्रेडिशन होता है उसके बारे में। बट अंकिता लोखंडे की मदर इन लॉ ने बिल्कुल पर्सनल क्रिटिसिज्म किया था, जो सेंसिटिव टॉपिक को टच करते हैं, जो फैमिली की रेपुटेशन होती है, पास्ट, उन सब के बारे में। एंड अंकिता का जो रिस्पॉन्स था वो भी बिल्कुल उन्होंने अच्छे से अपने आप को डिफेंड किया। उन्होंने बिना डिसरिस्पेक्ट किए अपना ओपिनियन बहुत क्लियरली रखा। और यहाँ पे जो हिना खान थी उन्होंने हंसी में उसको लिया क्योंकि वो हंसने का माहौल था उस टाइम पे और ऐसा कुछ सीरियस नहीं हो रहा था। और अगर हम इंटेंट की ही बात करें तो जो अंकिता लोखंडे वाला इशू था वहाँ पे बिल्कुल इमोशनल बैकलैश हो रहा था, कुछ प्रोटेक्ट कर रहे थे और हर चीज़ का मीनिंग था एक। और यहाँ पे वो क्लियरली हंसी मजाक में ही कहीं ना कहीं हो रहा था एंड स्क्रिप्टेड था कहीं ना कहीं। और अगर हम इनकी रिलेशनशिप की बात करें तो जो अंकिता लोखंडे एंड विक्की जैन का रिलेशनशिप है वो इतना पुराना नहीं है। एंड जो विक्की जैन है वो ऐसी फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते हैं जो इसका एक्टिंग करियर से या टीवी सीरियल्स वगैरह से कोई भी रिलेशन हो, तो उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है कंपेयर टू अंकिता लोखंडे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें हिना खान एंड रॉकी का, तो इनका एक तो रिलेशनशिप काफ़ी सालों से चलते आ रहा है, तो इनकी मदर इन लॉ को पता है कि हिना खान कैसी हैं एंड वो साथ में ही रहते हैं, मतलब मुंबई में ही रहते हैं। एंड जो रॉकी हैं वो भी टीवी सीरियल से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं बिहाइंड द स्क्रीन, तो वो इतना इशू मेजर नहीं है इनके रिलेशन में। ऑन द अदर हैंड अंकिता लोखंडे में वो एक मेजर इशू निकल कर आया
बट इन सब में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम मदर इन लॉ से और बहू से दोनों से ही एक बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा ही बिहेव करेगी। और अगर हम थॉट प्रोसेस में चेंज करने को बोलें तो वो एकदम से चेंज नहीं आ सकता है। हम एकदम से ये नहीं बोल सकते हैं कि अंकिता लोखंडे की मदर इन लॉ कल से मॉडर्न हो जाए और वो कल से बिल्कुल अपने ओपिनियन को डाइवर्सली चेंज कर ले और चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे, दूसरों को फ्रीडम दे। ये बहुत ही इनहेरेंट टॉपिक है हमारी सोसाइटी को, जिसको चेंज होने में जनरेशन लग जाएंगी। जो हमारे से पहले वाली जनरेशन का थॉट प्रोसेस है वो हमसे अलग है, जो उनसे पहले वाली का था वो और भी ज़्यादा अलग है। तो ये चेंज आने में टाइम लगेगा, बट इन बिटवीन वट वी हैव टू डू इज़ टू मेक श्योर कि ये जो रिलेशन है वो ज़्यादा हम अपनी टीवी सीरियल से एंड ऐड वगैरह से इसको बढ़ाएं ना, ये रिलेशन को गलत जगह या गलत डायरेक्शन में ना लेके जाए, बल्कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, जहाँ पे हम ये दिखाएं कि मदर इन लॉ एंड बहू साथ में रह सकते हैं, दोनों को रिस्पेक्ट करके, दोनों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करके। ये तो बात है बड़े लार्जर लेवल की। और हम अगर इसी टॉपिक के बारे में बात करें तो हिना खान की मदर इन लॉ का जो पूरा सिनेरियो था वो इतना सीरियस नहीं था, एक प्लेफुली रिमार्क्स दिए जा रहे थे एंड वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ होता है। वेरएज अंकिता लोखंडे की मदर इन लॉ का जो इशू था वो सच में एक सोसाइटल सोच को हमें दिखाता था एंड वो एक टेंशनल कन्फ्रंटेशन थी इन दोनों के बीच। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस कंपैरिजन को लेकर? क्या आपको भी लगता है कि इनका कंपैरिजन करना सही है या आपका कोई और ओपिनियन है? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।